हाय गाइस, अगर आप इस तरह के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट नहीं कर पाते हैं, जैसे कि मैं उससे जितना दूर जाने की कोशिश करती हूँ वो मेरे उतना ही करीब आ जाता है, मैं उससे जितना प्यार करता हूँ वो मुझे उतना ही इग्नोर करती है, आपका सपना जितना बड़ा होता है आपको उतनी ही कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, वो जैसे जैसे बड़ा हुआ वैसे वैसे बुरा होता गया, मतलब वैसे वैसे वो बुरा इंसान हो गया। या फिर गाइज आप इस तरह के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट तो कर लेते हैं लेकिन आप श्योर नहीं होते कि आपका सेंटेंस सही है या फिर गलत। आप बहुत सारी वीडियोस भी देख चुके हैं लेकिन अभी तक आपको ये पूरी तरह क्लियर नहीं हुआ है कि इस तरह के सेंटेंसेस को कैसे ट्रांसलेट किया जाता है। तो गाइज प्रॉब्लम आप में नहीं है, क्योंकि ये कोशिश ही है जो एक स्टूडेंट कर सकता है, बाकी सब तो टीचर के ऊपर डिपेंड करता है। और गाइज ये जो कॉन्सेप्ट है ये समझना बहुत डिफिकल्ट है, इसको हर टीचर नहीं समझा पाता। बट गाइज आई गारंटी इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी दूसरी वीडियो इस तरह के सेंटेंसेस को सीखने के लिए नहीं देखनी पड़ेगी। सो नाउ गाइज विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स बिगिन। Welcome back to my channel Bittu's Amazing Classes. For the new faces, this is Bittu back again with an amazing video on the use of the more and the more. तो गाइज द मोर का यूज समझने के लिए आप इस वाले सेंटेंस को देखो। द मोर ही गेट्स द मोर ही डिमांड्स। इट मीन्स उसे जितना मिलता है वो उतनी ही डिमांड करता है, मतलब उतना ही ज़्यादा वो मांगता है। कुछ लोग होते हैं ना जिनका पेट और नीयत कभी नहीं भरती, उन्हें कितना भी दे लो वे मांगते ही रहते हैं, तो उस तरह के लोगों के लिए ये वाला सेंटेंस यूज़ किया जाता है। तो गाइज यहाँ पर आप देखो हमने क्या करा, जितना और उतना की इंग्लिश क्या बनाई है, पहले वाले सेंटेंस में द मोर और दूसरे वाले सेंटेंस में द मोर, मतलब जितना और उतना की जो इंग्लिश हमने एक ही बनाई है, द मोर और द मोर। और गाइज ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि इस तरह के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ किया जाता है। इस सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं, उन दोनों पार्ट्स की स्टार्टिंग कैसे होगी, कंपैरेटिव डिग्री आएगी और उससे पहले द का यूज होगा, द प्लस कंपैरेटिव डिग्री। ओके गाइस, और हमने यहाँ पे मोर का यूज किया। क्यों किया, क्योंकि गाइस बड़े ध्यान से सुनना, इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है और शायद आपको इस वीडियो के अलावा किसी भी दूसरी वीडियो में इस तरह की एक्सप्लेनेशन ना मिले। तो गाइस देखो हमने यहाँ पे मोर का यूज क्यों किया। तो यहाँ पर गाइस होता क्या है, यहाँ पर जो ज्यादा है वो छुपा हुआ है। ज्यादा एक शब्द है जो छुपा हुआ है इस तरह के सेंटेंस में। कैसे, जैसे कि गाइस मैं कहता हूं कि उसे जितना मिलता है, तो गाइस इसका मतलब ये भी हो सकता है कि उससे जितना ज्यादा मिलता है, बात एक ही है। आप इन दो सेंटेंस को देखो, मैं हिंदी पे आप देख सकते हैं, उसे जितना ज्यादा मिलता है वो उतना ही ज्यादा मांगता है, या फिर उसे जितना मिलता है वो उतना ही मांगता है। दोनों बात एक ही है। जो ये दोनों हिंदी सेंटेंसेस है इन दोनों में कोई भी फर्क नहीं है। तो गाइज इन सेंटेंस में क्या होता है, ज्यादा छिपा हुआ रहता है। इन सेंटेंस में क्या होता है, ज्यादा ही एडजेक्टिव है। और गाइज ज्यादा को इंग्लिश में बोलते हैं मच और मैनी। मच और मैनी इसका मतलब है ज्यादा, और इसकी जो कंपैरेटिव डिग्री होती है वो होती है मोर और सुपरलेटिव मोस्ट। तो गाइज इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले मतलब इस सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, उन दोनों पार्ट की स्टार्टिंग कैसे होती है, द प्लस कंपैरेटिव डिग्री। तो गाइज यहाँ पे हमारा जो एडजेक्टिव है वो क्या है, ज्यादा। ज्यादा को क्या बोलेंगे, कंपैरेटिव डिग्री क्या होगी, मोर। मोर से पहले हम द का यूज करेंगे। इसीलिए इस सेंटेंस को बनाने के लिए इस सेंटेंस के दोनों पार्ट्स की स्टार्टिंग हमने द मोर से की है। इसी तरह गाइज मैं उससे जितना प्यार करता हूँ वो मुझे उतना ही इग्नोर करती है। ओके देखो, मैं उससे जितना प्यार करता हूँ वो मुझे उतना इग्नोर करती है, या फिर मैं उससे जितना ज्यादा प्यार करता हूँ वो मुझे उतना ही ज्यादा इग्नोर करती है। यहाँ पे भी ज्यादा सब छुपा हुआ है। ये मैंने दो तरीके से एक ही बात बोली, इन दोनों में कुछ भी फर्क नहीं है। तो गाइज इस सेंटेंस में भी क्या है, ज्यादा ही हमारा एडजेक्टिव है जो कि छिपा हुआ है, वो हिडन है, वो अंडरस्टूड है। तो गाइज इसकी इंग्लिश क्या होगी, द मोर आई लव हर द मोर शी इग्नोर्स मी। अब गाइस आप इस सेंटेंस को देखो, द बिगर द ड्रीम इज द हार्डर वी हैव टू वर्क। सपना जितना बड़ा होता है हमें उतनी ही कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो गाइस इस सेंटेंस में मैंने द मोर का यूज नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे हमारा एडजेक्टिव क्या है, बड़ा। जितना बड़ा सपना होता है, तो यहाँ पर क्या है, जितना बड़ा। हमारा मेन एडजेक्टिव क्या है, बड़ा। तो गाइस बड़े को कहते हैं बिग, और बिग की कंपैरेटिव डिग्री होती है बिगर। तो इसलिए गाइज इस सेंटेंस की जो फर्स्ट पार्ट था हमने उसको कैसे बनाया, द बिगर से, द बिगर द ड्रीम इज। ओके गाइज, अब गाइज नेक्स्ट वाला पार्ट देखो इसी सेंटेंस का, उसमें क्या है, द हार्डर वी हैव टू वर्क। उतनी ही कड़ी हमें मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत करने को कहते हैं वर्क हार्ड।
ओके गाइस, तो हार्ड का मतलब है कठिन, और गाइस हार्ड की जो कंपैरेटिव डिग्री होती है वो होती है हार्डर। इसलिए हमने इस सेंटेंस के सेकंड पार्ट को द हार्डर से बनाया। ओके, स्टार्टिंग कैसे की, द हार्डर, द मोर से नहीं की। और गाइस दूसरी बात ये है कि जो कंपैरेटिव डिग्री होती है उसमें ज्यादा का सेंस अपने आप आ जाता है, हमें कभी मोर का यूज नहीं करना पड़ता। जैसे कि गाइस बिग होता है, बिग का मतलब है बड़ा, तो बिगर का मतलब हो जाएगा बहुत बड़ा या ज्यादा बड़ा या और भी बड़ा। अब गाइस आप इस सेंटेंस को देखो, द फास्टर यू फेल द फास्टर यू विल सक्सीड। जितना तेजी से आप फेल होगे उतनी ही तेजी से आप कामयाब बनोगे, आप सफल हो जाओगे। ओके गाइज, यहाँ पे मैंने क्या करा, यहाँ पे मैंने फास्टर वर्ड का यूज किया। इस सेंटेंस में भी मैंने द मोर का यूज नहीं करा, क्योंकि हमारा जो एडजेक्टिव है वो क्या है, तेज। ओके, जितना तेजी से, तो यहाँ पर क्या है, फास्ट का मतलब है क्या होता है, तेज। यहाँ पे हमारा मेन एडजेक्टिव है फास्ट, इसलिए हमने बोला द फास्टर यू फेल द फास्टर यू विल सक्सीड। अब गाइज आप इस वाले सेंटेंस को देखो, द मोर एक्सपेंसिव द होटल द बेटर सर्विस। जितना एक्सपेंसिव होटल उतनी ही अच्छी या उतनी ही बढ़िया सर्विस। यहाँ पर हमारा जो एडजेक्टिव है वो है एक्सपेंसिव, जितना महंगा होटल। और गाइज एक्सपेंसिव की जो कंपैरेटिव डिग्री होती है वो बनती है मोर का यूज करके। ओके गाइज, तो गाइज इस तरह करके इसकी कंपैरेटिव डिग्री बनती है। और गाइज अगर आप जानना चाहते हैं कि कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री कैसे बनाई जाती है, मतलब कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए कब ईआर लगाया जाता है और कब मोर का यूज किया जाता है, तो गाइज इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं। मैंने 2 वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं जो कि बहुत अच्छी है। ऐसी वीडियोस आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेगी, आई गारंटी। आप इस तरह मेरे चैनल में जा सकते हैं, मेरी एक बेसिक ग्रामर लेवल 1 के नाम से एक प्लेलिस्ट है, और उस प्लेलिस्ट में 1 से लेकर 28 तक वीडियोस है। आप वीडियो 9 और वीडियो 10 जरूर देखें। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को 100% बहुत ही ज़्यादा अच्छे से समझना चाहते हैं तो आपको वो वीडियो जरूर देखनी चाहिए। और गाइस इस तरह के सेंटेंसेस को समझने के लिए आपको एक बात और समझनी पड़ेगी, वो ये है गाइस कि इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं इनके 2 पार्ट्स होते हैं। अगर वे दोनों ही पार्ट्स फ्यूचर टेंस में है, मतलब दोनों के लास्ट में गागी गे आ रहा है, तो गाइज हम जो सेंटेंस का पहला पार्ट है उसको ट्रांसलेट करने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के स्ट्रक्चर का यूज करते हैं, और दूसरे को बनाने के लिए फ्यूचर का, ओके, विल या शैल से बना देते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि द फास्टर यू फेल द फास्टर यू विल सक्सीड। मतलब जितना तेजी से आप फेल होएंगे, ये हमारा सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट है। तो इसको बनाने के लिए हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के स्ट्रक्चर का यूज किया है। अब गाइस तीसरी बात समझने के लिए, आप मान लो कि कोई इंसान किसी से पूछता है कि आप अपनी लेमनेड में यानी सिकंजी में कितनी बर्फ लेंगे, हाउ मच आइस वुड यू लाइक इन योर लेमनेड। तो गाइस इसके ये 4 पॉसिबल आंसर्स हो सकते हैं। पहला आंसर है अ लॉट प्लीज, द कोल्डर द बेटर, मतलब बहुत सारी प्लीज, जितनी ठंडी उतनी अच्छी। ओके, वो सिकंजी के बारे में कह रहा है। तो गाइज ये सबसे छोटा आंसर है, बस एक इंसान ऐसा भी कह सकता है कि द कोल्डर द बेटर, क्योंकि सामने वाला किसके बारे में पूछ रहा है, सिकंजी के बारे में पूछ रहा है। ओके गाइज, तो यहाँ पे ना अंडरस्टूड है, सामने वाला कंफ्यूज नहीं होगा कि हम किस चीज के ठंडे होने की बात कर रहे हैं। हम जो कह रहे हैं जितनी ठंडी उतनी बढ़िया, अब सामने वाले ने हमसे सिकंजी के बारे में पूछा तो वो समझ जाएगा कि हमारा मतलब है जितनी सिकंजी ठंडी है उतना बढ़िया है। तो गाइज ये तो हुआ सबसे छोटा तरीका आंसर देने का। अब गाइज आप दूसरे वाले आंसर को देखो, अ लॉट प्लीज, द कोल्डर द लेमनेड द बेटर। तो गाइज यहाँ पे इसने क्या बोला कि जितनी ठंडी सिकंजी उतना बढ़िया। अब गाइज आप तीसरे वाले आंसर को देखो, अ लॉट प्लीज, द कोल्डर द लेमनेड द बेटर द टेस्ट। जितनी ठंडी सिकंजी उतना ही बढ़िया स्वाद। अब गाइज आप चौथे आंसर को देखो, अ लॉट प्लीज, द कोल्डर द लेमनेड इज द बेटर द टेस्ट इज। ओके गाइज, ये हमारा फुल स्टेटमेंट है, जितना लंबा हो सकता है पूरा लंबा आंसर है। इसका मतलब है कि जितनी ठंडी सिकंजी होती है उतना ही अच्छा स्वाद होता है। तो गाइज यहाँ पर हमने देखा कि आंसर्स कैसे कैसे दिए जा सकते हैं, आंसर कितना छोटा हो सकता है, कितना शॉर्ट हो सकता है। और गाइज मैं आपको बता दूं कि आंसर जितना शॉर्ट होता है ना, लोग उतना ही पसंद करते हैं। तो गाइज जो सबसे ज्यादा बोला जाता है ना, वो बोला जाता है जैसे पहले वाला मैंने आंसर बताया हुआ है कि अ लॉट प्लीज, द कोल्डर द बेटर। लोग शॉर्ट बोलना पसंद करते हैं।
तो चलो गाइस कुछ और सेंटेंसेस देख लेते हैं। जैसे गाइस कोई किसी इंसान से कहता है कि व्हाट टाइम शैल आई लीव, मुझे किस टाइम निकलना चाहिए, मतलब मुझे किस टाइम जाना चाहिए। तो गाइस इसका आंसर क्या हो सकता है, शॉर्टेस्ट, द सूनर द बेटर, जितना जल्दी उतना बढ़िया। इसका मतलब क्या है कि आप जितना जल्दी निकल जाओ उतना ही अच्छा है। जबकि इसका जो फुल स्टेटमेंट है वो क्या होता, द सूनर यू लीव द बेटर इट इज। कुछ और एग्जांपल्स ले लेते हैं। हाउ डू यू लाइक योर कॉफी, आप अपनी कॉफी को कैसे पसंद करते हैं। अब इसका जो शॉर्टेस्ट आंसर है, मान लो कि कोई इंसान बहुत स्ट्रॉन्ग पसंद करता है, स्ट्रॉन्ग कॉफी से चाहिए, तो वो बोलेगा द स्ट्रॉन्गर द बेटर, मतलब जितनी स्ट्रॉन्ग उतनी ही अच्छी। तो गाइज ये एक शॉर्टेस्ट आंसर है इसका। अब मान लो कि गाइस कोई चीज़ है और वो जितनी सस्ती होती है वो उतनी ही खराब होती है। ओके, अब कोई आपसे पूछता है कि यार मैं ये वाली चीज़ लेने जा रहा हूँ, ओके मैं कैसे लूँ, आप क्या कहेंगे कि यार जितनी सस्ती उतनी ही बेकार। ओके, तो उसकी इंग्लिश क्या बनेगी, द चीपर द वर्स। बैड का मतलब होता है बेकार और बैड की कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है, वर्स। अब गाइज मान लो कि कोई ऐसी चीज है जिसमें पैसे डालना खराब है, ओके उसमें ज्यादा पैसे खर्च हमें नहीं करना चाहिए, आपको ऐसा लगता है, और कोई आपसे कहता है यार कि मैं ये वाली चीज लेने जा रहा हूँ, मैं कैसे लूँ, ओके उसी चीज के बारे में जिसमें पैसे डालना खराब है। अब आप कहते हैं कि यार जितनी सस्ती उतना ही अच्छा, इसमें तो पैसे डालना खराब है। तो गाइज इसकी इंग्लिश क्या होगी, द चीपर द बेटर। इसी तरह गाइज मान लो कि कोई चीज़ है जिसकी बहुत ज़्यादा कमी है और आप उसको किसी इंसान से मांगते हैं, वो कहता है भाई तेरे को कितनी चाहिए, फिर आप कहते हो यार जितनी ज़्यादा उतना ही बढ़िया। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, द मोर द बेटर, क्योंकि मैंने आपको बताया था मच मैनी का मतलब ज़्यादा होता है और इसकी कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है, मोर, तो द मोर द बेटर। इसी तरह गाइस कोई आपसे पूछता है कि इस काम को करने के लिए कितनी नॉलेज होनी चाहिए और आप ये कहना चाहते हैं कि जितनी ज़्यादा नॉलेज उतना ही बढ़िया, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, द मोर नॉलेज द बेटर। अब गाइस एक बात और समझ लेते हैं, ये जरूरी नहीं है कि जब सेंटेंस में जितना उतना आएगा जब भी हम इस तरीके से सेंटेंसेस बनाते हैं, ये जरूरी नहीं है। कभी कभार सेंटेंस में आता है जैसे जैसे और वैसे वैसे। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे जैसे वो बड़ा हुआ वो बुरा हो गया, द ओल्डर ही ग्रू द वर्स ही बिकेम। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वैसे वैसे हम एक्सपीरियंस्ड या अनुभवी हो जाते हैं। द ओल्डर वी गेट द मोर एक्सपीरियंस्ड वी गेट। तो गाइज यही बातें थी इस तरह के सेंटेंसेस को समझने के लिए, जिन्हें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और अगर गाइज आपको फिर भी प्रॉब्लम होती है तो इसका मतलब है कि आपको सही से एडजेक्टिव की नॉलेज नहीं है, और इसके लिए आपको मेरी वो वाली 2 वीडियो देखनी पड़ेगी, वीडियो 9 वीडियो 10, जो कि मेरी बेसिक ग्रामर लेवल 1 की प्लेलिस्ट में है। आप मेरे चैनल पे जाके उस प्लेलिस्ट में जाएं और वीडियो 9 और वीडियो 10 वीडियो को ज़रूर देखें। और गाइज अब आप इस वीडियो को इनकम्प्लीट देखने की गलती बिल्कुल ना करें, क्योंकि गाइज ये इस तरह का कॉन्सेप्ट है, इसको सही से समझने के लिए बहुत सारे अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स की जरूरत होती है, जिन एग्जाम्पल्स को, जिन सेंटेंसेस को हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हो। और गाइज इसीलिए मैंने बहुत सारे सेंटेंसेस आपके लिए इस वीडियो में डाले हैं। तो चलो गाइज अब इस तरह के सेंटेंसेस को देखते हैं। हमारा पहला सेंटेंस है, आप जितनी मेहनत से पढ़ोगे आप उतने ही अच्छे मार्क्स अपने एग्जाम्स में स्कोर करोगे। द हार्डर यू स्टडी द बेटर मार्क्स यू विल स्कोर इन योर एग्जाम्स। आप जितने ज़्यादा पढ़ेंगे उतने ही ज़्यादा मार्क्स आपके आएंगे। द मोर यू स्टडी द मोर मार्क्स यू विल गेट। आप वहाँ जितनी जल्दी चले जाओ उतना ही अच्छा है। द सूनर यू गो देयर द बेटर इट इज़। मैं उससे जितना दूर जाने की कोशिश करती हूँ वो मेरे उतना ही करीब आ जाता है। द मोर आई ट्राई टू गो अवे फ्रॉम हिम द क्लोजर ही कम्स टू मी। आप जितना ज़्यादा कॉन्फिडेंस बिल्ड करेंगे आपकी सक्सेस के उतने ही ज़्यादा चांस होंगे। द मोर कॉन्फिडेंस यू बिल्ड अप द ग्रेटर योर चांसेस ऑफ सक्सेस। अगर आप चाहे तो सक्सेस के बाद में विल बी का यूज़ भी कर सकते हैं। यहाँ पे विल बी छिपा हुआ है, आप चाहो तो यूज़ कर सकते हो। गाइस कुछ चीज़ ऐसी होती है कि जो हमें बहुत ज़्यादा स्पाइसी पसंद होती है। अब कोई आपसे पूछे कि आप कैसी लेंगे, फिर आप क्या कहेंगे कि द स्पाइसर इट इज़ द बेटर इट इज़, मतलब जितनी ज़्यादा स्पाइसी हो उतना ही बढ़िया है। इसी तरह कोई आपसे पूछे कि आप कैसा पानी लेंगे और आप ये कहना चाहते हैं कि पानी जितना चिल्ड हो उतना ही अच्छा है, तो गाइज इसकी इंग्लिश होगी द मोर चिल्ड द वाटर इज़ द बेटर इट इज़।
आप जितना हेल्थी खाते हैं आपके बीमार होने के चांस उतने ही कम होते हैं। द हेल्थियर यू ईट द लेस चांस यू हैव ऑफ फॉलिंग इल। आप जितना सामान बेचेंगे उतना ही ज़्यादा आपका प्रॉफिट होगा। द मोर गुड्स यू सेल द हायर योर प्रॉफिट विल बी। आप जितनी मेहनत करेंगे आपको उतना ही ज़्यादा चुकाया जाएगा, मतलब आपको उतना ही ज़्यादा पे किया जाएगा, उतना ही ज़्यादा पैसा दिया जाएगा। तो गाइज इसकी इंग्लिश बनेगी द हार्डर यू वर्क द मोर यू विल बी पेड। लोग मुझे जितना सुनते हैं मुझे उतना ही लाइक करते हैं। द मोर पीपल लिसन टू मी द मोर पीपल लाइक मी। उसके पास जितना ज़्यादा पैसा होता है वो उतनी ही ज़्यादा बेकार की चीज़ें खरीदता है। द मोर मनी ही हैज़ द मोर यूजलेस थिंग्स ही बाइज। आप इस बारे में जितना ज़्यादा सोचोगे आपको उतनी ही ज़्यादा टेंशन्स होगी। द मोर यू थिंक अबाउट दिस द मोर टेंशन्स यू विल हैव। जितनी ज़्यादा कीमत उतना ही रिलायबल प्रोडक्ट। द हायर द प्राइस द मोर रिलायबल द प्रोडक्ट। आप जितना पढ़ेंगे आपको उतनी ही नॉलेज होगी, या फिर आप जितना ज़्यादा पढ़ेंगे आपको उतनी ही ज़्यादा नॉलेज होगी। द मोर यू स्टडी द मोर नॉलेज यू विल हैव। आप जितनी जल्दी निकल जाएंगे रोड्स उतने ही शांत होंगे। तो गाइस जिसकी इंग्लिश होगी द अर्लियर यू लीव द क्वाइटर द रोड्स विल बी। ओके गाइस, शांत रोड से मतलब है कि रोड पे ट्रैफिक नहीं होगा, रोड खाली होगा। वो जितने पैसे कमाता है उतने ही खर्च कर देता है। द मोर मनी ही अर्न्स द मोर ही स्पेंड्स। आप इस काम को जितना जल्दी कर लो उतना ही अच्छा है। द सोनर यू डू दिस वर्क द बेटर इट इज। हम जितने बड़े होते हैं हमारे दोस्त उतने ही कम होते हैं। द ओल्डर वी गेट द फ्यूअर फ्रेंड्स वी हैव। हम जितने छोटे होते हैं उतने ही जल्दी हम सीख जाते हैं चीज़ों को। तो गाइज इसकी इंग्लिश होगी द यंगर वी आर द मोर क्विकली वी लर्न। आप उसके साथ जितना वक्त बिताओगे आप उसे उतना ही जानोगे। द मोर टाइम यू स्पेंड विद हिम द मोर यू विल गेट टू नो हिम। आप जितनी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका बिल होगा या आपका बिल आएगा। द मोर इलेक्ट्रिसिटी यू यूज़ द हायर योर बिल विल बी। गाइस कभी कभार हम बहुत जल्दी में होते हैं और हम कहीं जा रहे होते हैं, हम किसी से पूछते हैं कि यार तेज़ चलाऊं क्या गाड़ी, अब वो कहता है भाई जितना तेज़ चलाए उतना अच्छा है। ओके, तो उसकी इंग्लिश क्या होगी? द फास्टर यू ड्राइव द बेटर। ओके, इस तरीके से आप चाहे तो इट इज़ का भी यूज़ कर सकते हैं। द बेटर इट इज़, द बेटर के बाद में इट इज़ लगा सकते हैं, लेकिन लोग शॉर्ट में बोलना पसंद करते हैं, शॉर्ट आंसर्स देना पसंद करते हैं। लेकिन गाइस मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कभी भी फास्ट ड्राइव ना करें और ना ही किसी को फास्ट ड्राइव करने के लिए मजबूर करें, क्योंकि द फास्टर यू ड्राइव द रिस्कियर योर ड्राइविंग विल बी। आप जितना तेज गाड़ी चलाएंगे आपकी ड्राइविंग उतनी ही रिस्की हो जाएगी। आप जितनी एक्सरसाइज करेंगे आप उतने ही स्ट्रोंग हो जाएंगे। द मोर यू एक्सरसाइज द स्ट्रोंगर यू विल गेट। जितनी डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम उतनी ही ज़्यादा क्रिएटिविटी की तुम्हें ज़रूरत होती है। द मोर डिफ़िकल्ट द प्रॉब्लम द मोर क्रिएटिविटी यू नीड। गाइस कुछ चीज़ ऐसी होती है जो जितनी डेंजरस हो हमें उतनी ही अच्छी लगती है। वहाँ पर आप कह सकते हैं द मोर डेंजरस इट इज़ द मोर आई लाइक इट। ये चीज़ जितनी डेंजरस होती है मैं इसे उतना ही ज़्यादा पसंद करता हूँ। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आप उतने ही अच्छे हो जाएंगे। द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर यू विल बी। मैं इसे समझने की, इसका हल निकालने की जितनी कोशिश करता हूँ मैं उतना ही कंफ्यूज हो जाता हूँ। द मोर आई ट्राई टू वर्क दिस आउट द मोर कंफ्यूज आई गेट। वर्कआउट का मतलब होता है किसी प्रॉब्लम को समझना, उसका हल निकालना या किसी प्रॉब्लम को सुलझाना। आप जितना इंग्लिश बोलेंगे आप उतना ही फ्लुएंट हो जाएंगे। द मोर यू स्पीक इंग्लिश द मोर फ्लुएंट यू विल बी। जितना बड़ा फ्लैट होता है उतना ही ज़्यादा किराया होता है। द बिगर अ फ्लैट इज द हायर द रेंट इज। ओके गाइज, यहाँ पर आपने देखा ज़्यादा की इंग्लिश में बार बार ना हायर बना रहा हूँ। गाइज एक्चुअली जब हम पैसों की बात करते हैं, कीमत की बात करते हैं, सैलरी की बात करते हैं या किसी चीज़ के बिल की बात करते हैं तो वहाँ पे ज़्यादा के लिए जो वर्ड आता है वो है हाई, और हाई की कंपैरेटिव डिग्री होती है हायर। जितनी बड़ी सुपरमार्केट होती है उतनी ही वाइड चॉइस होती है। द बिगर अ सुपरमार्केट इज़ द वाइडर द चॉइस इज। जब हम पहली बार मिले थे तो मुझे वो अच्छी नहीं लगी, लेकिन जितना ज़्यादा मैंने उसे जाना उतना ही ज़्यादा मैंने उसे पसंद किया, यानी कि मुझे वो अच्छी लगी। आई डिडंट रियली लाइक हर व्हेन वी फर्स्ट मेट बट द मोर आई गोट टू नो हर
द मोर आई लाइक्ड हर। वो जितने कपड़े खरीदती है वो उतने ही और कपड़े खरीदना चाहती है। द मोर क्लोथ्स सी बाइज, द मोर क्लोथ्स सी वॉन्ट्स टू बाय। ये सेंटेंस उन लड़कियों के लिए, या लड़का है तो आप ही का यूज कर देना, ये उन लोगों के लिए बिल्कुल सही सेंटेंस है जो कभी भी शॉपिंग से, मतलब कपड़े खरीदने से, कपड़ों की शॉपिंग से कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होते, चाहे वे कितने भी कपड़े खरीद ले। और गाइज इस सेंटेंस में कि वो और कपड़े खरीदना चाहती है, मैंने मोर का ही यूज किया, यानी कंपैरेटिव डिग्री का। ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री और का भी सेंस देती है। जैसे कि गुड का मतलब अच्छा, तो बेटर का मतलब और भी अच्छा, या बहुत अच्छा, या ज़्यादा अच्छा। आप जितनी देर तक जागे रहते हैं आपको अगले दिन उतना ही थका हुआ महसूस होता है। द लॉन्गर यू स्टे अप, द मोर टायर्ड यू फील द नेक्स्ट डे। स्टे अप का मतलब होता है जागे रहना। उसने जितनी देर तक इंतजार किया वो उतनी ही बेचैन हो गई। द लॉन्गर सी वेटेड द मोर एंक्शियस सी बिकेम। तो गाइस यहाँ पर मैंने लॉन्गर का यूज किया कि जब बात टाइम की आती है, देर वाला सेंस आता है, कितनी देर इस टाइप का, या देर तक, टाइम से मतलब होता है, तो वहां पर लॉन्ग वर्ड का ही यूज होता है। और लॉन्ग की कंपैरेटिव डिग्री होती है लॉन्गर। इससे पिछले सेंटेंस में भी मैंने लॉन्गर वर्ड का ही यूज किया था कि आप जितनी देर तक जागते हो, तो यहाँ पे भी देर का सेंस आ रहा है, टाइम का सेंस आ रहा है। अब गाइज आप इन सेंटेंसेस को देखो। मैं जितना जिम जाता हूँ उतनी ही मैं एक्सरसाइज करता हूँ, जितनी मैं एक्सरसाइज करता हूँ उतना ही मैं फिट हो जाता हूँ, और जितना मैं फिट हो जाता हूँ उतना ही ज़्यादा मैं जिम जाता हूँ। तो गाइस इसकी इंग्लिश बनेगी द मोर आई गो टू द जिम, द मोर एक्सरसाइज आई टेक, द मोर एक्सरसाइज आई टेक, द फिटर आई गेट, द फिटर आई गेट, द मोर आई गो टू द जिम। इसी तरह गाइस मैं उससे जितना प्यार करता हूँ वो मुझे उतना ही इग्नोर करती है, वो मुझे जितना इग्नोर करती है फिर मैं उससे उतना ही प्यार करता हूँ। इसकी इंग्लिश होगी द मोर आई लव हर, द मोर सी इग्नोर्स मी, द मोर सी इग्नोर्स मी, द मोर आई लव हर। तो गाइस इतना ही था आज की वीडियो में। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो गाइस प्लीज इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके और ऑल को सेलेक्ट कर लें, जिससे कि मेरी आने वाली अच्छी वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहे। मैं फिर आऊँगा एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।